सो मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी बेटा। सो 17 है अभी सिर्फ। डोंट नो व्हाई। उसी टाइम में बेटा 2 मिनट के बाद ही क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। ओके, सेम आईडी के साथ। अब सिर्फ 18 बच्चे हैं। दोबारा लिखो चैट बॉक्स में, क्योंकि 2 बार आपकी अटेंडेंस लगनी है। 9th पीरियड की भी और 10th पीरियड की अलग अलग लगनी है अटेंडेंस। तो ये मत सोचना कि हम पहले थे अब ना ज्वाइन करें तो चल जाएगा। सो राजबीर, अब वाली अटेंडेंस नोट कर लो इस पीरियड के लिए। राजबीर आर यू? मैम चैट प्राइवेट है आपकी मैम, चैट अच्छा, वो प्राइवेट की हुई है। हैं? नहीं, वो तो बेटा मैंने अब की थी ना, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। मैं दोबारा कर देती हूँ। लेट मी, ओके मैम, दोबारा कर। पहले मैंने एवरीवन कर दी थी, वो तो क्वेश्चन अलाउ पार्टिसिपेंट्स। इसी चक्कर में कितना ना टाइम खराब हो जाता है। हाँ जी, अब मैंने एवरीवन कर दी है बेटा। आप देख सकते हो कि नहीं? ओके मैम। नहीं देख सकते हो ना? नो मैम, अच्छा कोई बात नहीं, आज का अभी दिन 2 बच्चे। वो कर दूंगी, फिर अटेंडेंस शेयर कर दूंगी। अभी सिर्फ 18 बच्चे हैं और मैं क्योंकि ये दोनों पीरियड की बेटा अलग अलग अटेंडेंस जानी है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एवरीवन। हाँ जी, सो 18 स्टूडेंट्स आर देयर। मेरे को याद करा देना, मैं एंड में चैट सेव कर लूंगी क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं अभी। ओके मैम। हाँ चलिए, सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा से, राइट? हाँ जी, सो मैं आपको समझा रही थी, पता नहीं मैंने कौन सा वाला ऑर्बिटल लिया था, आई डोंट नो। हाँ, PZ वाला। सो 4p। अच्छा 4p लिया था, चलो कोई नहीं, अब 3p ले लेते हैं। 3pz फॉर एग्जाम्पल, ये 3pz है और मैं आपको कहती हूँ इसका n लिखो, l लिखो, m लिखो और s लिखो, राइट? अब इस केस में सभी बच्चे चैट बॉक्स में जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, वो प्लीज अपनी अटेंडेंस लगाए, मैं एंड में सेव कर लूंगी, ठीक है? अब यहाँ पे n तो आपको मालूम ही है 3, l कितना है? क्योंकि p दिया हुआ है तो l है 1, और अब इसके पैरों में उसने लिखा है कौन सा वाला ऑर्बिटल? z। तो इसका मतलब है अब हम m -1 0 +1 नहीं लेंगे, नो वैल्यूज नहीं लेंगे। अब क्योंकि उसने z बोल दिया है तो इसका मतलब है z जो x के लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं +1, y के लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं -1 और z के लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं 0। तो अब m होगा 0। अब आप वैल्यूज नहीं लिखोगे। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे z ना लिखा होता, अगर मैंने सिर्फ लिखा होता 3p, तो उस केस में n होता 3, l होता 1 और m होता ये तीनों वैल्यूज। ये तीनों वैल्यूज आनी थी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और s क्योंकि यस मैम। बताया मैंने, ना अपवर्ड लिखा ना मैंने डाउनवर्ड लिखा, तो आप दोनों लिख दोगे +-1। ठीक है। तो अगर ऑर्बिटल्स दिए हों, राइट, और आपसे n l m पूछा जाए, s पूछा जाए, तो आपने इस तरीके से बताना है। एक और एग्जांपल चलो ले लेती हूँ, 4D। मैम ये अपर समझाना। जैस्मीन, 4D के लिए n है 4, l है d के लिए l है 2, तो m कितना हो? अब मैंने इसके पैरों में कुछ नहीं लिखा हुआ, अब मैंने इस d के पैरों में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मुझे नहीं पता d का कौन सा वाला ऑर्बिटल। अब मैं m की सारी वैल्यूज लिखूंगी, -2 -1 0 +1 +2, और s भी नहीं मालूम इसलिए मैं प्लस माइनस दोनों लिखूंगी 1/2। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये था ऑर्बिटल्स के ऊपर
ये पता होना चाहिए आपको। मैं ये मान के चल रही थी कि आपको इसके बारे में पता होगा, तो पता था तो मैंने दोबारा डिस्कस कर लिया है आपके साथ, और मैं अब अगले टॉपिक पे जा रही हूँ। मैं 2-3 स्लाइड्स ले रही थी ताकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। चलो, सो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ नहीं लिखा, बट आई राइट विद माय पेन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखिए अपनी कॉपीज पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of electrons around the nucleus. So next topic is this. इस पे ना मेरा अच्छे से लिखा नहीं जा रहा। लेट मी शेयर माई, मैं वर्ड आपके साथ, इसको छोड़ो, ऑनलाइन टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। अरे बाबा कहाँ गया? हाँ जी, ये वाला बोर्ड शेयर करती हूँ, ये इस पे आराम से लिखा जाता है। हाँ चलिए, सो हमारा टॉपिक था, टॉपिक आप लोगों ने वहां से नोट कर लिया होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कि न्यूक्लियस के आसपास हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में जो मैंने कर्व्स बताई थी, वो हमने ली थी रेडियल वेव फंक्शन की कर्व्स। रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर, आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, और वो हमने ग्राफ प्लॉट किया था। लेकिन आपको याद होगा हमने एक सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर पढ़ा था, एक साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस। उसमें हमने कहा था कि साई का सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि साई जो है दैट इज जस्ट एन एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन का सिर्फ वो एम्पलीट्यूड होता है, दैट इज साई, राइट। लेकिन साई स्क्वायर जो है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो हमने रेडियल वेव फंक्शन पढ़े, राइट, 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए, 3s ऑर्बिटल के लिए, तो उन रेडियल वेव फंक्शंस में आपने देखा था कि नेगेटिव में भी जा रहा था वेव फंक्शन, उसकी नेगेटिव वैल्यू भी थी, राइट। लेकिन नेगेटिव वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो वी हैव टू फाइंड आउट साई स्क्वायर, या अगर हम रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं तो रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर, हमें उसका स्क्वायर लेना है। रेडियल वेव फंक्शन अकेला का वो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं देगा, सो इट शुड बी इन स्क्वायर, यानी कि वेव फंक्शन हमें स्क्वायर में लेना है, राइट। तो टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जिस तरह से हमने 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन आर आर वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट किया था, और उसका ग्राफ इस तरह का आया था, याद है मैंने पिछले लेक्चर में आप समझाया था। ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है, 1s, ठीक है, जिसमें कि विद इंक्रीज इन आर दिस रेडियल वेव फंक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव में नहीं जा रही वैल्यू। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे, आर स्क्वायर, आर ले लो कह लो या साई कह लो, एक ही बात है, क्योंकि हमने सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन की बात करनी है, एंगुलर वाले की बात नहीं करनी। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर लेके और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू
आर यानी कि रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस अगर हम बात करते हैं, तो इस वाली कर्व को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव वाली चीज का स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, राइट। तो इसका भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इट विल ऑल्सो बी लाइक दिस, ये भी ऐसा ही है। अब ये जो रेडियल वेव फंक्शन है स्क्वायर, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो सिंपल रेडियल वेव फंक्शन जो है वो हमें कुछ नहीं बताएगा, लेकिन स्क्वायर ऑफ रेडियल वेव फंक्शन यानी कि साई का स्क्वायर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब है जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, कौन से ऑर्बिटल के केस में, 1s ऑर्बिटल के केस में, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं 2s ऑर्बिटल की कर्व बनाऊं, 2s के केस में, 2s के केस में रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस r जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था ना, तो इसका ग्राफ जो था दैट वाज लाइक दिस, इसका ग्राफ ऐसा था, याद आया? यस मैम। हाँ, इसका ग्राफ ऐसा था कि विद इंक्रीज इन रेडियस, जितना r की वैल्यू दूर जाती जाएगी ये पहले डिक्रीज होगा, लेकिन इस पॉइंट पे 0 हो गया, इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, इस पॉइंट पे 0 हो गया था, और उसके बाद यहां तक, आप यहां से लेके यहां तक 0 पॉइंट तक ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन 0 के बाद ये जो वेव फंक्शन है ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ग्राफ चेंज। अब अगर मैं इसका स्क्वायर लूं, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर, अब अगर मैं स्क्वायर करूं तो जो नेगेटिव चीज है वो पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं, बताओ जरा। यस मैम। जब हम स्क्वायर करते हैं तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इट विल बिकम पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। तो जब हम रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर करके इसकी वैल्यू लिखेंगे ना, अब जो ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा। सॉरी मेरा बन रहा है क्योंकि हाथ नहीं बैठता ना वर्चुअल बोर्ड के ऊपर, दोबारा बनाती हूँ। व्हाइट कलर ठीक है? किसी ने फीडबैक में लिखा था मैडम रेड कलर ना यूज किया करो, सो इट विल बी लाइक, सो ऐसे आएगी कर्व। अब देखो, अब इसकी ये जो है ये 2s ऑर्बिटल के लिए ही मैंने बनाई है कर्व। नाउ इस केस में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे ये जो है, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये पॉइंट 0 है, यानी कि ये नोड है, दिस इज नोड, राइट। अब इस केस में ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, ये पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि हमें वो चीज ढूंढनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी, हम कहेंगे कि वो चीज वहां पे मिलेगी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। सो इसलिए रेडियल वेव फंक्शन आर अगर आप बनाओगे तो उसकी नेगेटिव वैल्यू भी होगी, लेकिन अगर आप रेडियल वेव फंक्शन या साई का स्क्वायर बनाओगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो दोनों ग्राफ्स में फर्क है, 1s वाले में कोई फर्क नहीं है, 1s वाले में दोनों एक जैसे हैं, बट 2s वाले में अगर आप रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर, सिंगल रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर प्लॉट करते हो तो ये वाला ग्राफ आएगा, अगर आप स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये वाला ग्राफ आएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि साई स्क्वायर आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब है 1s के केस में, 1s के केस में यानी कि वो न्यूक्लियस के आसपास है, 1s के केस में इलेक्ट्रॉन, अगर ये सपोज न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास हमें कहीं पे भी यहाँ मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, सारी जगह पॉजिटिव है, कहीं पे भी मिल सकता है, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं है।
लेकिन अगर आप 2s वाला बनाओगे, इसके आगे हमने शेप्स भी करने हैं, अगर आप 2s वाला बनाओगे तो 2s के केस में अगर सपोज ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास ये जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और उसके बाद ये जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, इस जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जहां जहां ये शेडेड एरिया है, जहां खाली जगह है दैट इज नोड, या यहां पे मिलेगा या यहां पे मिलेगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो ये खाली जगह दिख रही है आपको, दो सर्कल्स के बीच में खाली जगह, यहाँ पे नोड है, और ये खाली जगह ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट है नोड, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नोड से पहले आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नोड के बाद आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नोड वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नोड का मतलब ही ये है where the region in space where the probability of finding electron is 0. बोल लिख दूं, वैसे लिखा था मैंने पिछली बार स्लाइड में लिखा था, where yes ma'am probability of, गंदी गंदी राइटिंग में लिख रही हूं मैं, of finding an electron is 0. तो नोड वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया जा सकता, वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब है कि साई स्क्वायर या आर, चाहे ये पैरों में आर लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, इक्वल टू 0। तो वहां पे हमें जो रेडियल वेव फंक्शन है या साई स्क्वायर है, टोटल वेव फंक्शन दैट विल बी 0, दैट इज नोड। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये सारी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, राइट। इसके बाद एक ये थी सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके साथ साथ एक रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो इसको भी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसके पेपर में ग्राफ पूछे जाते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अभी तक जो मैं बोल रही थी वो थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो ऊपर मैंने समझाया। अब है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें कौन बताता है? साई स्क्वायर। चाहे आप साई स्क्वायर कह लो चाहे आप आर स्क्वायर कह लो, क्योंकि हम रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेडियल वेव फंक्शन कह लो चाहे साई स्क्वायर कह लो। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो होती है, अभी सिर्फ 15 बच्चे रह गए हैं, मैं अब चैट बॉक्स जो है मैं सेव करना चाहती हूँ। सो चैट सेव कर ली मैंने। अब बहुत सारे बच्चे छोड़ गए थे, आई विल नॉट मार्क देम प्रेजेंट, क्योंकि जो सेकंड क्लास में, जो फर्स्ट क्लास में आएंगे उनकी अटेंडेंस उस टाइम लगेगी, जो सेकंड क्लास में आएंगे उनकी अटेंडेंस उस टाइम लगेगी। सो मैंने अटेंडेंस लगा दी थी ना सबने जो हैं प्रेजेंट, मैंने अब सेव कर ली है। चलिए सो वापस आ जाते हैं। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरी दिख रही है ना स्क्रीन, राइट। सो प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर इनटू डीवी। डीवी का मतलब है स्मॉल वॉल्यूम। अकेला साई स्क्वायर जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो किसी इलेक्ट्रॉन की, तो हम कहेंगे साई स्क्वायर इनटू डीवी। ठीक है, और ये जो डीवी है ये स्मॉल वॉल्यूम है, राइट। और ये जो स्मॉल वॉल्यूम है ये माना जाता है कि ये एक डिस्क की तरह है। डिस्क जिस मतलब एक सर्कुलर गोला जिसकी एक विड्थ होती है, एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ये है सर्कल, लेकिन अगर सर्कल की कोई विड्थ है तो उसको हम डिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने न्यूक्लियस के आसपास इस एरिया में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, तो डिस्क का जो सरफेस एरिया होता है, या हम कह लें सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम कह लें, तो दैट इज इक्वल टू साई स्क्वायर डीवी। डीवी इज इक्वल टू
4 pi square dr. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ डिस्क. सो हम dv की जगह यहां पुट कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर dr. सो इसका मतलब है रेडियल प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर नहीं, सॉरी नॉट पाई स्क्वायर, it is 4 pi r square, 4 pi r square dr. तो 4 pi r square dr into psi square. तो ये होगी बेटा, दिस इज नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. रेडियल मतलब ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, सो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस फंक्शन. अगर आप उस पर्टिकुलर छोटी सी जगह में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हो अराउंड द न्यूक्लियस, तो फिर ये डेफिनेशन बनेगी. सो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस, आप लिख लो इसकी डेफिनेशन, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron within a small radial space. न्यूक्लियस के आसपास एक छोटी सी रेडियल स्पेस में अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उस इलेक्ट्रॉन, उस जगह की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की होगी दैट इज 4 पाई r स्क्वायर dr psi स्क्वायर. ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये डेफिनेशन है. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन अ स्मॉल रेडियल स्पेस. इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? Yes. ओके. तो अब अगर हमने ग्राफ प्लॉट करने हों, जो ग्राफ आपको पेपर में पूछे जाते हैं, देखो मैंने दो तरह के ग्राफ आपको पहले बताए. एक सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर, एक मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस आर. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें हमने साई का स्क्वायर या आर का स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट किया था, है ना. उस केस में अगर आप सिंपल, मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है. अगर आप लेते हो सिंपल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर 1s के केस में, तो ये ग्राफ ऐसा था. अगर आप लेते हो आर स्क्वायर वर्सेस आर, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1s का दोनों का ग्राफ सेम था. इस केस भी जो रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर का ग्राफ आएगा वो भी ऐसा. सॉरी ये थोड़ा हाथ हिल जाता है, दोबारा बनाती हूँ. ठीक है, ऐसा, राइट. लेकिन अब जो मैं बनाने जा रही हूं वो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ. ठीक है, जिसको हम 1s के लिए ही मैं बनाने जा रही हूं. और इस केस में आप कहेंगे इट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr psi स्क्वायर वर्सेस r. क्योंकि अब हम वो रेडियल वेव फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी, वो हम एक विद इन अ पर्टिकुलर स्पेस ले रहे हैं, एक छोटी सी रेडियल स्पेस में ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम dv 4 पाई r स्क्वायर dr के बराबर है. ठीक है, तो अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो अब ऐसा ग्राफ नहीं आएगा. अब इसका ग्राफ जो है इट विल बी लाइक दिस. ओए होए हाथ ही हिल जाता है, दोबारा बनाती हूँ. इट विल बी लाइक दिस. अब ऐसा ग्राफ आएगा. सो अगर आपको पेपर में पूछा जाए ड्रॉ द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स फॉर 1s 2s 3s, तो ऐसी बनानी है, ऐसी नहीं बनानी. आई होप आपको समझ में आ रहा है. Yes, ma'am. हाँ, सो बता दो. हैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या क्या 2s.
2s की भी बता दो। वो रेडियल सारी बताऊंगी मैं, सारी बताऊंगी। सो ये 1s की बताई मैंने आपको। ठीक, इसी तरह से जब आप 2s की बनाते हो, 2s की अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे, ये क्या हो रहा है, हाँ, 2s के केस में जब हमने उसका रेडियल वेव फंक्शन बनाया था, सिंपल r वर्सेस r बनाया था, तो उसकी कर्व जो थी वो उसकी कर्व जो थी वो ऐसी थी, याद है, अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी हमने। यस मैम। यस मैम। और जब मैंने उसका स्क्वायर की बनाई थी, साथ साथ में बनाओ अपनी कॉपियों में ग्राफ, जब मैंने स्क्वायर की बनाई थी तब उसका ग्राफ जो था वो ऐसा आया था। हाय हाय, मेरा पेन नहीं हिली जा रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट ऑन द वर्चुअल बोर्ड। ये ऐसा था जिसमें कि यहाँ पे नोड थी और इस केस में यहाँ पे नोड थी। तो इन दोनों में फर्क है, ये रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओ 2s के लिए, फिर आपकी कर्व जो है दैट विल बी लाइक दिस, ऐसी आएगी। ये अब है 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, ये भी 2s की है, ये भी 2s की थी वर्सेस r, तो ऐसी आएगी। ठीक है, बुक में से भी देख लेना, मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। अब देखो, यस मैम। अब ध्यान से देखो, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में फर्क है। ये वाली जो रेडियल डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस केस में जब r इक्वल टू 0 है, यानी न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जैसे रेडियस से दूर जाते जा रहे हो कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे वाली कर्व में उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप रेडियस से दूर जा रहे हो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एंड एट 0 इट इज 0, बट यहाँ पे एट 0 इट इज मैक्सिमम, मतलब अराउंड द न्यूक्लियस इट इज मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे when r is equal to 0 it is minimum 0, और जैसे आप दूर जा रहे हो तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पे नोड आ गया, 2s के केस में यहाँ पे नोड आ गया, और फिर अगेन इट गोज ऑन। तो इसका मतलब है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इसकी दो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी इस एरिया के अंदर, यहाँ आपको यहाँ इस एरिया के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेगा, और ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह यहाँ पे 0, यानी कि इट हैज 1 नोड। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैं रेड पेन से शो कर देती हूँ, यहाँ पे ये रेड पेन से मैंने जहां क्रॉस लगाया यहाँ पे नोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम 3s की कर्व बनाते हैं। 3s, अब मैं 3s की सिर्फ रेडियल, ये वाली रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊंगी। ठीक है, मैं बाकी नहीं बनानी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो जब आप 3s की बनाएंगे, 3s के केस में अब अगर आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, ये इसके साथ ही है साई स्क्वायर, क्योंकि वो जगह, चलो मैं साथ में लिख देती हूँ, अरे हट जा भाई, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे साई स्क्वायर वर्सेस r। अब अगर मैं 3s की बनाऊंगी तो देखो कितनी कितनी पीक्स आएंगी इसकी, 1 2 और ये 3, ये है 3s के लिए। दिस इज फॉर 3s व्हेन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। सो इस केस में 3s के केस में यहाँ पे 1 2 3 पीक्स हैं, 3 पीक्स, यानी कि उसकी 3
3 जगह पे प्रोबेबिलिटी है, 3 प्रोबेबिलिटी पीक्स, और ये जो एरिया है दिस एंड दिस, दीज आर नोड्स एंड देयर आर 2 नोड्स। आई होप आपको समझ में आया। यस मैम। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 4s की बनाओगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 4 पाई r स्क्वायर d r साई स्क्वायर वर्सेस r, तो अब आप लोग मुझे बताओ कितनी पीक बनाऊं। अब आपको आइडिया लग 4। हाँ 4 पीक्स आएंगी ऐसे, पहली छोटी और नोड 3, दूसरी थोड़ी बड़ी, तीसरी थोड़ी और बड़ी, और चौथी ऐसे। हाँ अब आपको समझ में आ गई, समझ में आया। ठीक है, तो 4s के केस में 1 2 3 4 जगह पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, और 1 2 3 ये वाली जगह पे नहीं मिलेगी, यानी कि इसके पास 3 नोड्स हैं। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। चलो अब मैं आपको 2p की बताती हूँ। 2p के केस में आप जब आप रेडियल वेव फंक्शन बनाएंगे 2p के केस में, याद है जब मैंने आपको रेडियल वेव फंक्शन बताया था स्क्वायर, तो उसका यस मैम। उसका ग्राफ कैसा था? ऐसा था, ऐसा था, है ना, ऐसा था ना ग्राफ 2p का, राइट। तो चाहे वो स्क्वायर था चाहे नहीं था, राइट, उसका ग्राफ दोनों केसेस में ऐसा ही था 2p के केस। लेकिन अगर मैं इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी बनाऊंगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 4 पाई r स्क्वायर d r साई स्क्वायर वर्सेस r, तब भी बेटा इसका कर्व ऐसा ही आएगा, तब भी इसका कर्व ये थोड़ा बनाने में वैसा ही आएगा जैसा है। दोबारा बना देती हूँ। सो इस केस में भी इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में भी पॉजिटिव है, इस केस में भी पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं आएगा। और दूसरा, इसमें कोई नोड नहीं है, नो नोड, और एक पीक है, 1 पीक, नो नोड एंड देयर इज 1 पीक। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसका 3p बनाओगे, 3p, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर d r साई स्क्वायर वर्सेस r, तो इसकी 2 पीक्स आएंगे। सीधी सी बात है, पहले वाले ऑर्बिटल की 1 पीक आनी है, उससे अगले ऑर्बिटल की 2 पीक्स आनी है, उससे अगले ऑर्बिटल की 3 पीक्स आनी है, एंड सो ऑन। इसी तरह से p वाले केस में 2p में सिर्फ एक पीक आनी है, 3p में 2 आएंगी, तो एक, और थोड़ा सा फर्क ये है कि जब आप s की बनाओगे ना, s की ऐसे बनेगी, मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है। लेकिन 2p की मैं थोड़ा सा देखो दूर से शुरू कर रही हूं, यहां से, ये 0 पॉइंट है, तो थोड़ा सा दूर से मैंने शुरू की, ये फर्क आएगा, राइट। p और सबशेल के केस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो थोड़ी सी न्यूक्लियस से दूर से शुरू होती है, राइट, पर बाकी वैसे ही रहेगा। सो इसमें भी 2 पीक्स एंड 1 नोड, ये 1 नोड है, ये एक नोड आ गई, ठीक है। इसी तरह से 3p की 3p तो बन गई। इसी तरह से अगर आप 4p की बनाओगे, अब आप बताओ मुझे कितनी आएंगी, मैंने नहीं बताना मैम। 3 पीक्स, हाँ 3 पीक्स आएंगी, लेकिन वो थोड़ी सी दूरी से शुरू होंगी, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है, और 2 नोड्स और 3 पीक्स, ठीक है, एंड सो ऑन। अब अगर मैं 3p हो गया, चलो अगर मैं 3d की बनाऊं, 3d, तो 3d में भी प्रोबेबिलिटी वैसी होगी जैसी उसकी पहली वाली कर्व में भी थी। तो 3d के केस में ये 4 पाई
आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो इस केस में भी यहां से न्यूक्लियस के पास से नहीं कर्व शुरू करनी, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर और ऐसे करके कर्व आई। ये की है, ठीक है। सो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डी के केस में थोड़ा न्यूक्लियस से और भी दूर चला जाता है। आपको याद होगा मैंने जब एस पी डी क्वांटम नंबर आपको बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि एस जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस से सबसे पास में एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ऐसे चलता है। अब इसी तरह से अगर हमने 4f की बनानी है, 4f, ओए हाँ 4f की बनानी है, तो 4f के केस में भी ये देखो d वाला जो है वो 3d पहला ऑर्बिटल है, d का 3d पहला ऑर्बिटल है, तो इसलिए इसमें कोई नोड नहीं है, नो नोड। लेकिन अगर आप 4d बनाओगे तो उसमें एक नोड आएगी, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, जितना हमारे सिलेबस में हम उतना ही करेंगे, ठीक है। तो 4f के केस में भी क्या होगा, अब अरे हाँ जी, अब 4f के केस में क्या होगा, 4f भी जो है वो f का पहला ऑर्बिटल है, यानी कि इस केस में भी कोई नोड नहीं आएगा, राइट। सो ये 4f का मैं बना रही हूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 4 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो इस केस में अब जो कर्व है ना वो और भी दूर से शुरू होगी, वो बिल्कुल यहां से नहीं शुरू होगी जीरो से, वो यहां से शुरू होगी ऐसे, ठीक है। दोबारा बनाती हूँ, ओए होए ये यहां से शुरू होगी और ऐसे जाएगी, एंड सो दिस इज फॉर 4f। यानी कि s वाला ऑर्बिटल की जब कर्व शुरू होनी है तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से शुरू होगी, p की शुरू होनी है तो थोड़ी सी हल्की सी दूर, d की शुरू होनी है तो थोड़ी और दूर, और f की शुरू होनी है तो थोड़ी और दूर। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो ये सारी कर्व्स जो हैं ये आपके हैं बुक में, सिलेबस में, और ये इसके ऊपर बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता होता है। ड्रॉ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, कोई भी ऑर्बिटल्स दे दूं, 2s 3p 4f कोई भी, ठीक है। तो आपको फिर इसको ग्राफ्स को बनाना है और एक्सप्लेन भी करना होगा, ठीक है। आगे चलूं, अभी हमारे पास 4 मिनट हैं, फटाफट करूं आगे? Yes, ma'am. ओके चलो, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ जी, अगली शीट ले लेते हैं क्योंकि ये मेरी शीट भर गई, यही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इसका PDF अच्छे से।